अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो लीला के बर्थडे पर कौन सा होने वाला है हंगामा, कौन किसके साथ दुश्मनी निभाएगा और कौन सा राज खुलने वाला है, इस पे करेंगे इस वीडियो में बात। क्योंकि मेकर्स अब पूरी तरह से तैयार है आपको उस स्टोरी से रूबरू कराने के लिए जिसको उन्होंने पिछले कई दिनों से एक तरह से जिसकी रूपरेखा तैयार की है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेकर्स को एक कहानी उन्होंने सोचा था गोवा में स्टार्ट करने का, लेकिन वहाँ जब असफलता हासिल लगी तो वापस फिर अहमदाबाद में ऐसे ही कोई कहानी तो स्टार्ट हो नहीं सकती थी। तो उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे थे मेकर्स। और जब मैं रूपरेखा की बात कर रहा हूँ तो मेकर्स एक तरह से सबका इंट्रोडक्शन करा रहे थे, क्योंकि कुछ नए कैरेक्टर भी सामने आए हैं और घूम फिर कर मेकर्स को, जैसा कि हमने आपको कल के वीडियो में ही बताया था कि घूम फिर कर मेकर्स शाह वर्सेस कोठारी परिवार की ही जंग बनाने में लगे पड़े हैं। तो उसको एक तरह से रूपरेखा तैयार करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप डायरेक्ट उस चीज़ को समझ नहीं पाते थे। इसलिए पहले उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सबको सबसे मिलाने की कोशिश की। और सबको सबसे मिलाने का मतलब मेरा यही है कि दिग्विजय को एक एक इंसान से मिलाते हुए नजर आए मेकर्स। ये क्यों किया? क्योंकि इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखा है कि आगे जब ये सारी चीज़ें आएगी सामने तो कुछ लोग दिग्विजय के समर्थन में होंगे तो कुछ लोग दिग्विजय के अपोजिशन में होंगे। ये सब कुछ अब इस सबको तैयार करने के बाद मेकर्स को हमेशा की तरह एक फंक्शन की ज़रूरत थी जहाँ पे ये सब लोग आपस में मिले, जिसके लिए मेकर्स ने सोचा किसी की शादी करा दो। और पहली बार ऐसा हुआ कि अनुपमा सीरियल में मेकर्स को किसी की शादी कराने का एक तरह से मौका मिल नहीं पाया, क्योंकि माहौल ही ऐसा था। तो पहली बार मेकर्स को मिली असफलता, तो मेकर्स ने घूम घूम कर फिर से किया क्या, तो लीला का बर्थडे कर दिया। तो पहली बार होगा लीला का बर्थडे ही अनुपमा सीरियल में, और उस बर्थडे का यूज किया जाएगा शाह वर्सेस कोठारी परिवार के मिलन से। जी हाँ, एक फंक्शन चाहिए था जिसमें दोनों परिवार मिले, क्योंकि इससे पहले भी जब जब दोनों परिवार मिलते हैं तो वहाँ से एक कहानी स्टार्ट होती है, या यूँ बोलो कि टीआरपी का रास्ता तैयार होता है। तो फिर से एक नया फंक्शन होगा जो लीला का बर्थडे होगा, जिसमें दोनों परिवार मिलेंगे। और दोनों परिवार मिलेंगे तो वहाँ से टसन जो है दोनों परिवार का वो स्टार्ट होगा। कई राज खुलते नजर आएंगे, तो कई लोग एक दूसरे को पहली बार देखते नजर आएंगे। जहाँ श्रुति को पहली बार शाह परिवार नजर आएंगे देखते हुए, तो वहीं पर दिग्विजय को पहली बार कोठारी परिवार देखते हुए नजर आएंगे। हालांकि कोठारी परिवार के उन मेंबर से मेकर्स ने पहले ही दिग्विजय को मिला दिया है, जो कि आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले। अब होगा क्या हंगामा, ये सुन लीजिए। मेकर्स को फंक्शन में हंगामा कराने की बहुत ही पुरानी बीमारी है। तो इस फंक्शन में हंगामा होगा दिग्विजय को लेकर, इस फंक्शन में हंगामा होगा अनुपमा को लेकर। उस पर चुटकियाँ लेते हुए नजर आएगी वसुंधरा, तो चुटकियाँ लेते हुए नजर आएंगे गौतम, क्योंकि वसुंधरा हमेशा से चाहती हुई आई है कि अनुपमा की बेइज्जती हो, अनुपमा को नीचे गिराया जाए, या यूँ बोलूँ कि अनुपमा सीरियल आपको हमेशा की तरफ उस कहावत को सही साबित करते हुए नजर आती है जहाँ पे औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो उसी में अनुपमा सीरियल में आपको हमेशा नजर आया है, चाहे वो लीला हो, चाहे वो वसुंधरा हो, फिर चाहे टाइम टू टाइम अपना रंग बदलने वाली ख्याति हो, या सबसे बड़ी उदाहरण जो राही हो। ये सब के सब आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, आपस में ही एक दूसरे को गिराने का काम करते हैं। वहीं पर अगर आदमियों की बात करें तो कभी भी आपने बापूजी को नहीं देखा होगा अनुपमा पे चिल्लाते हुए, कभी भी इससे पहले आपने प्रेम को नहीं देखा होगा अनुपमा पे चिल्लाते हुए। हालांकि इस वाले कहानी में वो थोड़ा सा एंटी है अनुपमा से, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। क्यों, इस पर करेंगे अगले वीडियो में बात। फिलहाल आपको अनुपमा के ये सीरियल रटी रटाई कहानी कैसी लग रही है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।